हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टैकल करने वाले हैं हमारी रीडिंग में कि उन्होंने हम लोगों को गोस्ट या ब्लॉक क्यों कर दिया। अभी गाइस अगेन ये कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, जिसके लिए रेजोनेट करेगी उसके लिए रेजोनेट करेगी, और जब टाइमलेस है, जब आप लोग के लिए रेजोनेट करेगी तब आप लोगों को ज़रूर ये वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, आप लोगों को ये स्टार्ट करने से पहले अगेन मैं कहूँगी लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और पार्ट बन जाइए गाइस इस चैनल डेली चैनल ट्विन फ्लेम चैनल का, जहाँ पे आप लोग को लव सपोर्ट और गाइडेंस रोज़ मिलती है। वह रोज़ अवेलेबल होती है आप लोग के लिए। मोस्टली एवरी संडे लाइव Q&A होता है, फ्री में क्वेश्चंस आंसर करती हूँ मैं। ठीक है गाइज़, और ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग कुछ हीलिंग सेशंस लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, तो उसकी डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएंगी। चलिए गाइज़, आज हम इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को टैकल कर ही देते हैं कि उन्होंने हमें गोस्ट और ब्लॉक क्यों किया, क्यों जो भी उन्होंने किया हमारे साथ ऐसा किया। तो आई नो ये बहुत ज़्यादा हर्टिंग है और लोगों को क्लोजर नहीं मिलता है, तो आज थोड़ी सी क्लोजर वाली रीडिंग कर लेते हैं। आई एम गाइडेड टू डू दिस फॉर अ फ्यू पीपल जिनको लग रहा है कि भाई हम मूव ऑन करें तो कैसे करें, तो ये मूव ऑन करने के लिए रहने वाला है। और एक और इम्पॉर्टेंट डाउनलोड जो आज आया है 4 अप्रैल को लेकर के गाइस, कि 4 अप्रैल के बाद कुछ लोगों का रीयूनियन होने वाला है। ये रीयूनियन लंबा रहने वाला है गाइस, आप लोगों को यूनियन जैसा लगने वाला है, यूनियन जैसा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा रहने वाला है। लेकिन गाइस आप लोगों को इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज इन दी एंड ये है रीयूनियन। ठीक है, चलिए गाइस देखते हैं कि क्या निकल के आता है। उन्होंने हमें गोस्ट और ब्लॉक क्यों किया, हमारे पर्सन से पूछने की कोशिश करेंगे डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ आर्केनम, और दूसरे टेक्स्ट भी यूज़ करेंगे, उनकी डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन भी लेंगे कि क्यों ब्लॉक किया उन्होंने हमको, क्यों गोस्ट किया। ओके गाइस, कुछ और भी कार्ड्स निकलना चाहते हैं, लेकिन मैं इनको प्रॉपरली शफल करूँगी। ईगो, कुछ लोगों के ईगो के वजह से उन्होंने अपने पर्सन को ब्लॉक कर रखा हुआ है, आपको ब्लॉक कर रखा हुआ है। वियर्ड है गाइस, बट लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए, अब ये गाइस ये बहुत पार्ट्स में रीडिंग रहने वाली है। ये 2 तरह की लोगों के लिए रीडिंग है जो मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बताया जा रहा है। एक ग्रुप का मैं पहले बताऊंगी, दूसरे ग्रुप का मैं बाद में बताऊंगी, और भी मैसेजेस दूंगी। तो गाइस आपके कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया क्योंकि वो वेट कर रहे हैं, गोस्ट कर दिया क्योंकि वो एक राइट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हैं। वो वेट कर रहे हैं कि उनके कुछ चीज़ें हैं जो लाइन में सेट हो जाए, कुछ चीज़ें जो है वो जगह पे आ जाए, फिर वो आप लोगों को मतलब अपॉर्चुनिटी देंगे। मे बी वो अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहते हैं, क्योंकि लव जो है वो यहाँ पे दोनों कार्ड जो है रिवर्स में है। ठीक है गाइस, ये एक ग्रुप के लिए बोल रही हूँ मैं कि उन्होंने पहले काम को चुना है। अगेन आप लोग इधर देखना चाहोगे तो काम ही आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, और उनको लगा कि आप वॉक अवे नहीं करोगे, आप वेट करोगे उनका, तो इसलिए उन्होंने आपको गोस्ट ब्लॉक कर दिया। उनको लगा कि लव ट्रू है, ये मुझसे प्यार करती है, ये ज़रूर वेट करेगी, और जो है इसलिए उन्होंने ब्लॉक कर दिया आपको। और एक और रीज़न है यहाँ पे कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा ही ओवरवेलमिंग हो गए थे। आप जो है उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब उनका टाइम ले रहे थे, उनका थिंकिंग स्पेस ले रहे थे, शायद इसलिए उन्होंने आपको ब्लॉक किया, गोस्ट किया है। और उनके हाथ में फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं थी, उनके पास टाइम नहीं था, उनको काम करना था। तो ये एक ग्रुप है, या उन्होंने कुछ चेंज किया है, अभी अपनी लाइफ में चेंजेस आए, उनकी लाइफ में किन किन की शादी हो गई है, किन किन के लोकेशन चेंज हो गया है, या उनकी जॉब चेंज हो गई है, तो इस वजह से जो है उनको आपको ब्लॉक करना पड़ा। जो दूसरा ग्रुप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है गुस्से में आ गए थे वो आपको लेकर के। उनको लगा कि आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है और बहुत ज़्यादा लोग जो है आपको अप्रोच कर रहे हैं, और या आप किसी के साथ हो, आप किसी और को अटेंशन दे रहे हो, उनको पता चला ऐसा,
कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है और वो आपकी लाइफ में इतने इम्पोर्टेंट नहीं है और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा किंग ऑफ वॉन्ड्स समझ रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा मतलब पावर में आ गए थे आप, तो उन लोगों को लगा कि यहाँ पर हमारे लिए कोई जगह नहीं है। तो ये गाइस इसी वजह से ईगो में आ गए थे बहुत ज़्यादा। इनको लगा कि आई एम, अगर मेरा पावर नहीं है तो मैं यहाँ पे क्यों रुकूँ, ये वाला एटीट्यूड में वो चले गए गाइस। एक और मैं लेना चाहूँगी रोमांस एंजल्स की हेल्प ले करके। और भी अगर मुझे कुछ मैसेजेस आते हैं आपकी पर्सन ने आपको गोस्ट ब्लॉक क्यों किया, तो वो रीज़न मैं आपको ज़रूर बताऊँगी यहाँ पे। पर दूसरे वाले पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग लगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि मेरे को छोड़ के दूसरे ऑप्शंस ले रहे हैं, तो दूसरे ऑप्शंस के साथ ही रहे। तो यही रीज़न था कि वो आपके पास नहीं आए। देखो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, तो उनको लगा कि आप वेट करोगे उनका और आप किसी और के साथ चले गए, आपको अपने कोई और फ्रेंड्स के साथ इंजॉय किया और उनको पता चला आपने टाइम स्पेंड किया किसी और के साथ, तो इस वजह से वो चले गए। तो ये दो ग्रुप थे। अभी देखती हूँ गाइस रोमांस एंजल्स हमसे क्या कहना चाहते हैं, हमारे पर्सन ने हमें गोस्ट ब्लॉक क्यों किया उसके ऊपर। ओके, यहाँ पे जो मुझे ऐसा दिख रहा है कि रिकन्सिलिएशन इन रिवर्स है। कहीं ना कहीं आप लोगों ने शायद फिर से उनको अप्रोच करने की कोशिश की और उन्होंने आपको जवाब नहीं दिया, या उन्होंने आपसे मुंह फेर लिया, या इसीलिए आप पूछ रहे इस रीडिंग में हो कि उन्होंने अभी अभी आपको गोस्ट ब्लॉक किया है। तो आपको अपने रीज़न तो पता है गाइज, लेकिन गोस्ट ब्लॉक करने के बाद इनको आपके लिए बहुत ज़्यादा, जब आपने उनको रीच आउट किया और उनसे बात करने की कोशिश की, इनको आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन फील हुआ। ये भी कहना चाहूँगी मैं। लेकिन वो ये डिसेप्शन लगा उनको कि जो है आप वॉक अवे कर गए, या आपने अपने करियर पे ध्यान दे दिया, या आपने जो भी किया, तो उनको बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव लगा आपका बिहेवियर। उनको लगा कि जो है आप जो है उनको इम्पोर्टेंस ना दे करके आपने लव से ही आपने वॉक अवे कर गए, या आपने वो सोच रहे थे आप वेट करेंगे, आप वेट कराएंगे, आपको देखेंगे कि आप कितना वेट कर सकते हो उनके लिए, और वो सब नहीं हुआ, आप कहीं और निकल गए किसी और के साथ। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए और उनको डिसेप्शन लगा अगेन। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे थे, लेकिन साथ इस पर्सन को फैमिली इश्यूज भी है। शायद इनकी इनर चाइल्ड प्रॉब्लम्स रही होंगी, या इनको चिल्ड्रन है, या इनको अपने पेरेंट्स को फॉरगिव करने की ज़रूरत है, जिसके वजह से ये जो है बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गए, बहुत ज़्यादा ईगो में आ गए, क्योंकि आप इनके लिए नहीं रुके और इन्होंने फिर बोल दिया कि व्हाट इज़ द पॉइंट। या और जो फर्स्ट ग्रुप है उनके लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो अभी भी वेट कर रहे हैं। उनको लग रहा है ठीक है, ये जो भी कर रही है, जब मैं जाऊंगा तभी अवेलेबल हो जाएगी मेरे लिए। सेकंड ग्रुप अभी भी, जो फर्स्ट ग्रुप है वो अभी भी यही सोच रहे हैं। थोड़ा बहुत फर्स्ट ग्रुप के लिए भी कार्ड्स निकालेंगे, देखते हैं कि एक आध कार्ड अगर उनके लिए भी निकलता है तो। केमिस्ट्री, मैंने कहा ना आपसे, वो वेट करके होप करे कि आप उनके लिए वेट करोगे। और देखिए डिपेंड करता है गाइज आप इस स्टोरी में कहाँ फिट होते हो। वो अपने आप को फ्री नहीं करना चाहते गाइज आपसे, वो उनको लगता है कि आप उनके सोलमेट हो। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, कॉलिंग इन योर सोलमेट, और ओपन माइंड रखने की भी कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन में, कहीं ना कहीं हम ऐसा कह सकते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल मत फील कीजिए अगर आपके पर्सन आपको गोस्ट ब्लॉक कर रहे हैं, जो ईगो की वजह से आपको, मतलब आप किसी और के साथ चले गए और उनको पता चला और उन्होंने आपको ईगो के वजह से ब्लॉक कर दिया। तो गाइज़ वो उस डिसेप्शन के वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए थे। लेकिन रिकन्सिलिएशन जल्दी नहीं मिलेगा गाइज़ आपको, लेकिन मिलेगा ज़रूर। वो इस चीज़ को हील करने की कोशिश करेंगे, अपने इश्यूज़ को हील करके आपके पास आने की कोशिश करेंगे, तो इसको टाइम लगेगा। लेकिन जो फर्स्ट ग्रुप है, जिनको पता है कि वो उन्होंने अपने करियर और ये सब के लिए वेट कर रहे हैं कि राइट टाइम आएगा, तो वो आपको ज़रूर अपना लव एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन वो शॉकिंग होगा आपके लिए, तभी के तभी नहीं आएंगे, अवेलेबल होंगे वो, बट वो अपना माइंड ओपन रख रहे हैं आपके लिए और वेट कर रहे हैं कि कब जो है, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन वो जो है अपना टाइम स्वीट टाइम लेकर के ही आपके पास आएंगे।
ये पूरा मार्च का महीना मुझे जैसे दिखाई दे रहा है गाइस, उन्होंने वेट किया है इस अपॉर्चुनिटी के लिए और उनको लग रहा है कि अभी उनकी अपॉर्चुनिटी आ गई है। जो मेहनत उन्होंने किया है उसका फल उनको अभी मिलेगा। वो जैसे ही स्टेबल फील करेंगे वो आपके पास ज़रूर आएंगे। तो चलिए गाइस, कुछ कार्ड्स गिर गए हैं और यही है आपके मैसेजेस। देखिए गाइस, आई फील बैडली फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, यू डिड नॉट डिज़र्व दैट। तो ये मुझे आ रहा है ये इस ग्रुप के लिए जिन्होंने आपको होल्ड पे रख दिया है और दोनों ने ही वैसे आपको होल्ड पे रख दिया है। लेकिन 2 मैसेजेस हैं, आई एम रिमाइंडेड ऑफ यू कॉन्स्टेंटली। ये पहले ग्रुप के लिए मैसेजेस हैं जो उन्होंने आपको इतना मतलब सोचा, फॉर ग्रांटेड लिया कि आप तो वेट करोगे ही उनका, और एंड आई एम रिमाइंडेड ऑफ यू कॉन्स्टेंटली। तो जैसे मैंने कहा, वो सोलमेट की तरह देख रहे हैं आपको, आपके लिए ओपन माइंड रख रहे हैं कि जब चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी वो आपके पास वापस आएंगे। लेकिन जो सेकेंड ग्रुप है, आई एम शॉक्ड, इज़ इट पॉसिबल टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो वो अगर आपसे आँख बबूला हो रहे हैं तो सोच रहे कि क्या वो आपको सेकेंड अपॉर्चुनिटी दे पाएंगे, क्या वो, क्योंकि वो शॉक हो गए कि आपने मूव ऑन कर लिया और आप किसी और को मतलब जो है उनको डिसेप्शन लगा है आपसे। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो गया है यहाँ पे। और देखते हैं, एक और मैसेज लाने की कोशिश करते हैं। वो अपने आपसे पूछ रहे हैं, इज़ इट पॉसिबल टू फॉरगिव यू एंड फॉरगेट यू। ऐसे मतलब आई फील डैमेज्ड, लाइक आई जस्ट कांट डू दिस। तो उनको डैमेज्ड फील हो रहा है, दे कांट गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, उनको ऐसा लग रहा है। सीइंग यू रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग डीप दैट इज़ नॉट ईजी टू डील विथ। तो गाइस, कहीं ना कहीं उनको ये वुंड बहुत ज़्यादा डीप लगा है और अगर वो आपको स्पाई करते हैं या जो भी करते हैं लेकिन आपको रिप्लाई नहीं करते, इज़ बिकॉज उनको पहले भी ऐसे हार्ट ब्रेक हो चुका है और उनको शॉक लगा है जो आपने किया है मूविंग ऑन विथ समवन एल्स। तो वो उनको डिसेप्शन लग रहा है और वो नहीं भूल पा रहे और नहीं जो है डैमेज्ड फील कर रहे हैं उस चीज़ से जो आपने उनके साथ किया है। उससे उनको ऐसा, उन्होंने बहुत पर्सनली ले लिया है गाइज इस चीज़ को। और वो जो है उनको ऐसा लगता है कि आपके वजह से, मतलब उनको ऐसा लगता है कि जो भी उनके लाइफ में आता है वो उनको जो है हर्ट करके ही जाता है एंड ऑल दैट स्टफ। तो इसी वजह से उन्होंने आपको गोस्ट ब्लॉक कर रखा हुआ है और आपके पास आने का इंटेंशन नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे इस रीडिंग में। कभी भी मैं गाइज आपके लिए एक एनर्जी ओरेकल कार्ड ज़रूर निकालूंगी। देखते हैं कि क्या निकल के आता है एनर्जी ओरेकल से, कि कब तक आ जाएंगे आपके पर्सन अगर आपने उनको ऐसे हर्ट किया है और आप तभी भी आप उनको एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो वापस आ जाए। तो टेम्पल पाथ गाइज आपको मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आपको स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और दिसंबर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप कि ये पर्सन आपके को वापस एक अपॉर्चुनिटी देंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे टेम्पल पाथ दिखाई दे रहा है, मैं आपको भी दिखा रही हूँ, क्लियरली देख लीजिए। आपको मतलब मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन में उनसे फॉरगिवनेस मांगनी है और शायद आप अगर ये डेली करोगे तो दिसंबर में आपके पर्सन आपके पास वापस आ सकते हैं। तो चलिए गाइस, इस रीडिंग को यही ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।